हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं हम, जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट को सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। देखो where q is some integer। ठीक, अब देखो ना, हमारा ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखो पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले तो देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते थे, नंबर लाइन पे देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते थे। जब हम नंबर लाइन पे दिखाते थे तो राइट साइड में हमारे क्या होते थे, 1 2 3 इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर होते थे और इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव होते थे, नेगेटिव में चलते थे ना। तो ये हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं और ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन कैसा पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। अब देखो ये पॉजिटिव इंटीजर तो हैं, लेकिन ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो ऑड पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9, इस तरह से ये हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। ठीक, तो हमने इन ऑड पॉजिटिव इंटीजर की ही बात कर रहा है कि क्या बोलता है, किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए कि जो हमारी फॉर्म होगी वो क्या होगी, 6q plus 1 6q plus 3 या फिर 6q plus 5। ये हमने प्रूफ करके दिखाना है, ये होती है। ठीक है, जहाँ हमारा q क्या है, q हमारा है इंटीजर है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा देखो यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है ना, उसका हमारा इसमें यूज़ होगा। तो देखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमारा क्या होता है, आप सभी ने ही पढ़ा होगा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता था, a = bq + r होता है। ठीक, यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमारा होता है a = bq + r। तो हम इसमें क्या रखेंगे, इसमें हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे। देखो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमारा क्या है, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक, यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमारा क्या बोलता है, अभी मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है। ये होता है, देखो ये हमारा होता है a ये फॉर्मूला होता है a = bq + r, जिसमें ना हमारा जो r है, ये r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 से 0 लेस देन और इक्वल r लेस देन b। यानी कि जो ये r की वैल्यू होगी, ये देखो इक्वल का साइन है, इसका मतलब होता है कि 0 भी इंक्लूड होगा और 0 से बड़ी वैल्यू भी इंक्लूड होगी। दोनों वैल्यू इंक्लूड होंगी, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन b के साथ जो ये सिंबल है, इसमें हमारा जो ये लेस देन वाला साइन है, इसमें इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये b शामिल नहीं होगा, b से छोटी वैल्यू होंगी सारी। 0 को स्टार्ट करते हुए b से छोटी वैल्यू होंगी। ठीक है, 0 या 0 से बड़ी सारी वैल्यू को स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हुए b से छोटी वैल्यू को हम लेंगे, वो हमारा r की वैल्यू होगी। ठीक, ये हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये बोलता है। ठीक, अब हमने इसी का यूज़ करके अपना क्या निकालना है, ये चीज़ को हमने प्रूव करना है कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा होता है, ये हमने दिखाना है इनको। ठीक है, तो आइए देखो, अब देखो हमारा जो ये a है, इस a को हम क्या सपोज कर लेते हैं, इस a को हम क्या सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम क्या लिख देंगे, लेट a बी द ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, a हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इसी की बात करी है, तो हमने a को ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। एंड जो हमारा r यहाँ से निकल जाएगा, वो क्या निकल जाएगा, देखो सबसे पहले b, देखो b हमारा क्या हो जाएगा, देखो b सब में कॉमन है। देखो जो ये रूप है, ये वाला कैसी फॉर्म है, ये वाला ऐसी फॉर्म है, देखो bq + r। अगर आप इसको 6q + 1 को या 6q + 3 को या 6q + 5 को इससे कंपेयर कराओगे ना bq + r से, तो हमारा क्या आएगा, देखो ये ऐसा ही दिख रहा है ना, r की जगह 1 है यहाँ, r और b की जगह यहाँ 6 है। ठीक है, तो b की जगह हर किसी में 6 है, इसका मतलब b हमारा कॉमन है, b की वैल्यू 6 हमारी, ये हमारा पहले से फिक्स हो गया है। ठीक है, b की वैल्यू 6 हो गई।
अब देखिए हमारा जो r है, r क्या निकलेगा, r हमारा 0 से स्टार्ट है और b से छोटा, b तो हमारा 6 है और 6 से छोटा हमारा क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, 5 तक आएंगी। यानी कि 0 को स्टार्ट करते हुए 0 भी इंक्लूड होगा, देखो 0 इंक्लूड होगा ना, और b से छोटी वैल्यू, b से छोटी वैल्यू क्या है, b से छोटी वैल्यू हमारी 5 तक आ जाएगी। यानी कि b 6 है तो 6 से छोटी वैल्यू यानी कि 5 तक आएगी। तो r हमारा 0 1 2 3 4 5, ये हमारी सारी r की वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं। ठीक है, ये आर की वैल्यू। अब हम 1 बाय 1 ये आर की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। पहले 0 रखेंगे, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 3 4 5, ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा ना, देखो जहाँ जहाँ हमारा और पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, यानी कि और पॉजिटिव इंटीजर इनमें कौन कौन सा है, 1 है, 3 है एंड 5 है। तो 1 3 और 5 अगर हम जब पुट करेंगे ना, तो उसी केस में हमको क्या मिलेगा, ये वैल्यू रखेंगे मिलेगी। ठीक है, तो देखो मैं दिखाती हूँ आपको करके। तो अगर हम देख लें तो हमारा जो केस फर्स्ट होगा, केस फर्स्ट में मैं क्या ले लेती हूँ, इफ़ आर इक्वल्स टू 0, अगर हमारी आर की वैल्यू 0 है देन तो हमारा जो ये वैल्यू आएगी ना, इस पे हमने वैल्यू रखनी है। जो ये वाला है हमारा इक्वेशन नंबर 1 में हम अपना वैल्यू पुट करते हैं। तो ए की जगह हमारा ए ही हो जाएगा और बी क्या है हमारा, बी तो 6 है, क्यू की जगह क्यू रखेंगे, आर हमने 0 रखना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम इस चीज़ को पुट कर रहे हैं, आर इक्वल्स टू 0 को। ठीक, तो ए हमारा 6 क्यू मिल गया हमको। ठीक है, ए हमारा 6 क्यू मिल गया। देखो अब हमारा देखो ए 6 क्यू मिला, हमने क्या रखा, आर 0 रखा तो हमें ए 6 क्यू मिल गया। लेकिन अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में हमारा क्या है, इफ़ आर इक्वस टू 1, अगर हम आर इक्वस टू 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए इक्वस टू 6q प्लस 1 मिल जाएगा। देखो 6q प्लस 1, देखो हमें क्या प्रूव करना था, जब हमारा क्या होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा उस केस में हमारा कैसे कैसे वैल्यू आएंगी, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 वाली वैल्यू आएंगी। ये देखिए क्वेश्चन में था 6q प्लस 1 ये और ये। तो हमारा देखो जब मैंने 1 रखा तो 6q प्लस 1 आ गया, और 1 क्या था, 1 था हमारा और पॉजिटिव इंटीजर था ना। तो देखो हमारी ये एक चीज़ तो निकल गई, एक चीज़ तो हमारी प्रूफ हो गई। जब मैंने 1 रखा, 1 और पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो और पॉजिटिव इंटीजर 1 रखा तो हमें ये वैल्यू मिल गई 6q प्लस 1। तो एक रूप तो हमें मिल गया है, एक फॉर्म तो हमें मिल गई है, इस फॉर्म की होती है, ये बात तो ट्रू निकल गई। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए ले लिया है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इसमें अगला जो केस है, केस नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, आर इक्वस टू मैं 2 वैल्यू रख लेती हूँ। आर इक्वस टू मैंने 2 रख लिया तो मेरा ये इक्वेशन नंबर 1 में मैं वैल्यू पुट करके क्या आएगा, 6q प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, 6q प्लस 2। अब देखो केस फोर्थ केस में इफ़ आर इक्वस टू 3 में रखो। देखो 3 कैसा है, 3 कैसा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर तो सारे हैं लेकिन कैसा, ऑड पॉजिटिव। तो ऑड की बात कर रहे हैं तो 3 तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ये रखने पर हमारा ए की वैल्यू क्या आ रही है, 6q प्लस 3 आ जा रही है। देखो है ना, देखो हमें 6q प्लस 3 भी तो लाना था। देखो 6q प्लस 1 तो हमारा आ गया पहले से, देखो 6q प्लस 3 भी आ गया। ठीक, ये दोनों हमारी फॉर्म तो निकल के आ गई है ना, ये दोनों फॉर्म हमारी आ गई हैं। तो ये भी हमारा ट्रू हो गया, तो हमारा बी इक्वेशन भी हमें मिल गई है। अब हम चेक करते हैं, आर इक्वस टू 4 पे अपनी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसको, आर इक्वस टू 4, केस 5। तो केस 5 में क्या है, इफ़ आर इक्वस टू 4, अगर मैं आर इक्वस टू 4 वैल्यू रखूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे क्या मिल जाता है, 6q प्लस 4 मिल रहा है। देखो ठीक, अगर मैं क्या रखूँ, केस 6 बना लेती हूँ और इसमें क्या लिख लेती हूँ, इफ़ आर इक्वस टू 5। देखो आर इक्वस टू, आर की वैल्यू मुझे 5 तक ही तो जानी थी। आर की वैल्यू कहाँ तक, देखो 5 तक जानी थी मुझे, 0 से स्टार्ट करते हुए 5 तक, और हमारा ये लास्ट है आर की वैल्यू 5। मैंने आर की वैल्यू 5, अब देखो 5 कैसा है, 5 भी तो हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही है ना। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको रखने पर हमारा देखो क्या आएगा इक्वेशन नंबर ए में 1 में, तो ये आ जाएगा हमारा 6q प्लस 5। अब देखो हमारा ये चीज़ भी हमारी प्रूफ हो गई है, ये इक्वेशन नंबर सी ले लिया मैंने। अब देखो अपने क्वेश्चन को देखो, जब जब हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर रखा तब तब हमें क्या वैल्यू मिल गई, देखो 6q प्लस 1 मिली, हमें मिली ना, 6q प्लस 1 यही निकालना था हमने। देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर रखा तो ये रूप मिला, ऑड पॉजिटिव इंटीजर रखा आर इक्वस टू 3, तब भी हमें ये वाला रूप मिल गया, 6q प्लस 3 मिल गया। ऑड पॉजिटिव इंटीजर 5 रखा तो हमें 6q प्लस 5 मिल गया, और हमें यही चीज़ तो हमें प्रूव करानी थी भाई, यही चीज़ लानी थी ना, ये चीज़ हमने बता दी है। तो अब हम क्या लिखेंगे ना, देखो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, इन इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है,
इन इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, हमारी चीज़ क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। इन इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि देखो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। देखो हमें इक्वेशन नंबर ए बी सी से हमें ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई थी ना कि कोई भी हमारी क्या होते हैं, किसी भी हमारे जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो हमारा वैल्यू होती है वो इस फॉर्म में होती है, ठीक है। और हमने ये चीज़ प्रूफ किया है तो हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। क्वेश्चन थर्ड क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is the march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ना देखो सबसे पहले बोलता है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर, यानी कि 616 मेंबर की जो है आर्मी वाले इतने मेंबर हैं हमारे जो क्या करते हैं, मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, यानी कि ये 32 मेंबर्स हैं जो परेड वाले 32 मेंबर्स जो आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स हैं उनके पीछे जो है 616 लोगों ने मार्च करना है, ठीक है। आगे 32 मेंबर्स हैं उनके पीछे 616 लोग जो है उनके पीछे उनको मार्च करना है। फिर बोलता है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि दोनों में जो दोनों ग्रुप है हमारे उन दोनों में सेम कॉलम होनी चाहिए। जो 32 लोग हैं आगे जा रहे हैं उनके भी जितने कॉलम होंगे उन्हीं के पीछे ये 616 लोग हैं उनके भी कॉलम उतने ही होंगे, ठीक है, उनके कॉलम उतने होंगे। कॉलम का मतलब है ना कि जो खड़ी लाइनें होती है ना उनको हम कॉलम बोलते हैं। जैसे देखो ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे खड़ी लाइनें, ये कॉलम होते हैं और ये इस तरह से क्या होते हैं, ये हमारी लाइंस होती हैं और ये कॉलम बोले जाते हैं। तो ये कितने कॉलम होंगे कह रहा है वो हमको बताना है। ये क्या बोलता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, जो मार्च में करने वाले लोग हैं उनकी कितने कॉलम हैं ये हमें कह रहा है। ऐसी वाली जो खड़ी लाइन है ये कॉलम है, ये कितने होंगे मैक्सिमम ये पूछ रहा है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम की जब भी बात करेगा तो उस केस में ना हमको HCF निकालना पड़ता है, ठीक है। उस केस में हमको HCF निकालना पड़ता है। अब देखो HCF निकालने के लिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, हमारा क्वेश्चन हमें मांगता है कि HCF निकालो। अब हमको इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा, 616 एंड 32 का HCF हमने फाइंड करना होगा। उसको हम क्या कर लेते हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से निकाल लेते हैं HCF और वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, उतने ही कॉलम हमारे होने चाहिए, ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा जो HCF निकलेगा। तो देखो बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक, बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं छोटे वाले नंबर से बड़े वाले को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाता है, देखो ये कितने टाइम्स जाएगा, 61 में कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा, अगर मैं इसका ये ज़्यादा हो जाएगा 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको 1 टाइम्स में देंगे और ये 32 हो जाएगा। और 32 होने के बाद हमारा 11 में से 2 माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ 5 में से 3 तो 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 22। ये कितना आ जाएगा हमारा 11, ये 9 आ जाएगा और ये हमारा 2 आ जाएगा। तो 11 में से 2 माइनस 2, 11 में से 2 माइनस 9 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 5 में से 3 2 आ जाएगा। उसके बाद 29, फिर हम क्या करते हैं 6 को भी उतार लेते हैं। अब ये हमारा कितने टाइम जाएगा, अब हमारा हम इसको चेक कर लेते हैं ये कितनी बार जाता है। देखो अगर मैं इसको 8 टाइम लूँ तो मेरा कितनी बार जाएगा, 16 की 6, 1 8 24 25, यानी कि ये 256 हो रहा है। मैं एक बार इसको 9 बार भी चेक कर लेती हूँ, अगर जाता है तो 9 दूनी 18 के 88 1 9 27 और 1 28। देखो हमारा कितना जा रहा है 288 बार ये जा रहा है, यानी कि 9 बार जा रहा है, ये 9 टाइम्स हमारा ये जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 टाइम्स हमारा में ज़्यादा छोटा हो जा रहा है और 9 में हमारा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है और अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो और भी ज़्यादा आ जाएगा। तो ये हमारा
288 हो जाएगा यहाँ पे 288, 9 टाइम्स जाएगा 288। अब ये 16 में से 8 आ जाएगा और यहाँ 8 में से 8 0 हो जाएगा, यानी कि 8 हमारा क्या बच गया, 8 हमारा यहाँ क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक, यहाँ 8 आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, अभी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए ना, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, इस 8 से हम क्या किस में करेंगे, 32 में भी डिवाइड कर देंगे। तो 32 में यानी कि जो हमारा क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, ये डिवाइज़र होता है। इस डिवाइज़र में हम इसको डिवाइड कर देंगे अपने रिमाइंडर से, तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब देखो हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अब रिमाइंडर हमें 0 मिल गया तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, ये बोलता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही तो हमारा फॉर्मूला है, यही तो हमारा क्या बोलता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलता है। अब हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, जो लास्ट वाला स्टेप होता है यही तो रखते हैं हम इसको एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, तो हमारा डिविडेंड क्या है, यहाँ पे डिविडेंड है हमारा 32, डिवाइजर है हमारा 8 एंड क्वोशिएंट है हमारा 4 एंड रिमाइंडर है हमारा 0। तो जो हमारा डिवाइजर होता है लास्ट वाले का, यही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है हमारा। निकल गया ना एचसीएफ, एचसीएफ हमारा 8 आ गया। तो 8 आ गया, हम इसको क्या बोलेंगे, एचसीएफ निकालना था। जितना एचसीएफ आएगा उतने ही हमारे क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे। ठीक है, इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम जो है 8 कॉलम होने चाहिए, 8 कॉलम होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे वाले क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।